हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद की किरण। आज हम लेसन प्लान बनाएंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांत, समयावधि। कक्षा 8वीं, विषय गणित, प्रकरण साधारण ब्याज, समयावधि 35 मिनट। उसके बाद अपने को सारणी बनानी है जिसमें क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये सारणी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आ जाती है सहायक सामग्री, जो भी आपने यूज़ किया है, चौक, डस्टर, लपेट फलक, शामपट, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी साधारण ब्याज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रस्तावना प्रश्नों पर, जिन्हें हम एक सारणी से दर्शाएंगे। तो उसके लिए पहला प्रश्न है, व्यक्ति आर्थिक तंगी आने पर क्या करता है? तो बच्चे आंसर देंगे, उधार लेता है। उधार किससे लेता है? बैंक या फिर साहूकार से। बैंक उधार किस पर देता है? तो बच्चे आंसर देंगे, ब्याज पर। कौन से ब्याज पर उधार देता है? तो बच्चे आंसर देंगे, साधारण ब्याज पर। फिर आपको पूछना है साधारण ब्याज से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे, जो कि समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आ जाएगा उद्देश्य कथन, शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है साधारण ब्याज, दूसरा मिश्र धन ज्ञात करना और तीसरा दर तथा समय ज्ञात करना। फिर आ जाते हैं हम अपनी मेन सारणी पर। मेन सारणी के लिए सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। अब पहला बिंदु है साधारण ब्याज, तो उसके लिए आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, साधारण ब्याज का सूत्र दर्शाना है, उसके बाद उसे उदाहरण से समझाना है। फिर आपको बोध प्रश्न पूछने। इस तरह से जो पहला शिक्षण बिंदु है वो क्लियर हो जाता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए भी सेम प्रोसेस करनी है। पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, फिर सूत्र बताना है, फिर उदाहरण से उसे समझाना है और फिर बोध प्रश्न पूछने हैं। इस तरह से जो अपना दूसरा शिक्षण बिंदु था वो भी क्लियर हो जाता है। फिर आ जाते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जो कि है दर तथा समय ज्ञात करना। तो उसके लिए आपको सूत्र बताना है और फिर उदाहरण से समझाना है और लास्ट में बोध प्रश्न पूछने हैं। इस तरह से आपको जो तीनों पॉइंट्स हैं उन्हें क्लियर करते हुए उनके साथ साथ आपको शामपट पे ब्लैक चार्ट पेपर भी अटैच करना है। तो ये था अपना लेसन प्लान। उसके बाद अपने को पूछने होते हैं मूल्यांकन प्रश्न, जो कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद देना होता है गृह कार्य, जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। मैंने यहाँ गृह कार्य देने के लिए ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ किया है। आप भी इस तरह से गृह कार्य दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम।